स्वागत है आप सभी का संतमत सत्संग बगोला के इस मंच पर। गुरु महाराज, आज जो सबसे ज़्यादा जबान पर, लोगों की जबान पर जो संबंध रहता है, जो प्रश्न रहता है या जो चर्चा का केंद्र रहता है, वो है परमात्मा और प्रकृति को लेकर। प्रकृतिवादी लोग ये कहते हैं कि प्रकृति का खुद से जन्म हुआ है और ये जो सारा विस्तार है या मनुष्य का जीवन भी है वो प्रकृति की वजह से है। अन्य बहुत से लोगों को मानना है कि ये सब कुछ परमात्मा ने पैदा किया है। तो मेरा सबसे पहले प्रश्न आपसे ये है कि परमात्मा और प्रकृति का क्या संबंध है। सबसे पहले कृपया इस पर प्रकाश करें। मेरी प्यारी प्यारी आत्माओं, आप सब कैसे हैं? मैं समझता हूँ आप ठीक होंगे। और भी मैं उस मालिक से प्रार्थना करता हूँ कि आप और आपका परिवार खुशियों से और धन धान से परिपूर्ण हो। आज जिन्होंने भी प्रश्न किया उन्होंने अपना नाम भी भेजा है। प्रकृति और परमात्मा में क्या भेद है? प्रकृति क्या है, परमात्मा क्या है? कुछ लोगों का मानना है कि प्रकृति अपने आप उदय होती है। कुछ की मान्यता है कि प्रकृति का बनाने वाला भी कोई है। सारे संसार का कोई रचयिता है। कईयों का मानना है कि संसार अपने आप ही है, कोई इसमें ऐसा नहीं है जो इसका सृजन करता हो, जो मैं समझा हूं। तो सबसे पहले बात यह है कि प्रकृति अपने आप में कुछ नहीं है। प्रकृति अपने आप में कुछ नहीं है। आप भी अपने आप में कुछ नहीं है, मैं भी अपने आप में कुछ नहीं हूं, ये भी अपने आप में कुछ नहीं है, वो भी अपने आप में कुछ नहीं है। जो हमारा मूल बेस है, मूल जो सिद्धांत है, मूल जो जड़ है, वो परमेश्वर है। परमेश्वर की जब इच्छा होती है तो अपने संकल्प मात्र से, अपने संकल्प मात्र से किसी धातु की, किसी वस्तु की, किसी हथियार की, किसी ड्रिल की, किसी कटर की उसे आवश्यकता नहीं होती है। और वो क्या करता है कि अपने संकल्प मात्र से इस सृष्टि की रचना करता है। तो सृष्टि की रचना में सबसे पहले पंच महाभूत की रचना होती है। तुलसीदास जी कहते हैं कि पंच महाभूत में जैसे छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित ये अधम शरीरा। 5 प्रकार की प्रकृति परमात्मा तैयार करता है, जैसे जल, अग्नि, वायु, आकाश और पृथ्वी। जब इनकी रचना होती है संकल्प मात्र से, उसके बाद परमेश्वर 3 गुणों की रचना करता है, सत, रज और तम। तुलसीदास जी अपनी एक छंद के माध्यम से समझाते हैं हमको कि तेई सृष्टि उपाई, तेई माने उसने, तेई सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई, 3 प्रकार की। तेई सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा। क्या कहा? तेई सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई, 3 प्रकार की।
संग सहाय न दूजा, साथ में सहायक कोई भी नहीं था। जब ये 8 हो जाते हैं तब फिर संसार की रचना स्टार्ट होती है। इसी प्रकार कबीर साहब बड़ा सुंदर चित्रण करते हैं इसी विषय में कि अष्ट कमल का चरखा बनाया, 5 तत्व गुण तीनी। आपने भजन सुना होगा, चदरिया झीनी रे झीनी। अष्ट कमल का 8 वस्तुओं, अष्ट कमल का चरखा बनाया। चरखा माने होता है सृजन करने वाला। 5 तत्व, जल अग्नि वायु ये पृथ्वी जो है 5 तत्व हैं। पंच तत्व गुण तीनी। गुण कितने? 3, सत रज और तम। अष्टकमल का चरखा बनाया, 5 तत्व गुण तीनी। और कहते हैं कि 9-10 मास बुनन को लागे। 9 महीने में मनुष्य का शरीर का सृजन होता है। मनुष्य के शरीर का जो सृजन होता है वो 9 महीने में होता है। गाय का भी 9 महीने में होता है, भैंस का 10 महीने में होता है। तो दोनों उनको लगा करके वो कह रहे हैं कि 9-10 मास बुनन में लागे, मूरख मैली कीनी, चदरिया झीनी रे झीनी। अष्टकमल का चरखा बनाया। तो परमात्मा क्या करता है कि पंच महाभूत और 3 गुणों की रचना करता है, उसके बाद वो कुछ नहीं करता है। उसके बाद जो कुछ करना होता है वो प्रकृति ने करना होता है। जो कुछ करना होता है, हमारे आपका सृजन भी प्रकृति ने किया है। जो दुनिया में इन आंखों से दिखाई देता है और जो इन आंखों से नहीं दिखाई देता है, उन सब का सृजन प्रकृति और 3 गुणों के माध्यम से होता है। अब परमात्मा का कोई लेना देना नहीं इस बात से। उसने पंच महाभूत बना दिए, 3 गुण बना दिए और उसके बाद सब रचना कर दी। जिसका जो कार्य है, जिस कार्य के लिए बनाया है, वह सब अपने अपने कार्य को कर रहे हैं। तो ये जो बात आपने की कि परमात्मा और प्रकृति में क्या भेद है, प्रकृति और परमात्मा में क्या समानता है, तो परमात्मा में और प्रकृति में यह भेद है कि परमात्मा को कोई पैदा नहीं करता है। एक संत कहते हैं कि परमेश्वर है आप ही आप, ना कोई माई ना कोई बाप। उसका ना कोई माई है ना कोई बाप है। प्रकृति का निर्माण होता है। क्या होता है? प्रकृति का निर्माण होता है और प्रकृति का ही विसर्जन होता है। जो प्रकृति बाहर है वही प्रकृति हर जीव के अंदर है। 5 के 5 तत्व बाहर हैं, 5 के 5 तत्व अंदर भी हैं। फर्क क्या है कि यदि बाहर जो बाढ़ आ रही है, यदि किसी मनुष्य के अंदर वो बाढ़ आ जाए तो सेकंड भी जिंदा नहीं रह पाएगा। कितना फर्क है। नहीं, 5 तत्व अंदर भी हैं, 5 बाहर भी हैं। 3 गुण अंदर भी हैं, 3 गुण बाहर भी हैं। तो
प्रकृति का सृजन होता है, प्रकृति का सृजन करने वाला वो मालिक है, परमेश्वर है, परम पिता है, अखंड ब्रह्मांड नायक है। और हम सब का, जैसे तुलसीदास जी अपनी एक चौपाई के माध्यम से कहते हैं कि गौ गोचर जहां लग मन जाई। गौ, गोचर, गौ माने इंद्रियां, गोचर जहां तक ये तारागण आपको दिखाई दे रहे हैं, और जहां तक मन की दौड़ है, मन जाता और वापस आता है, सो सब माया जानियो भाई। गौ गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जानियो भाई। क्या है वो? सब की सब माया है। माया माने ही प्रकृति होता है, प्रकृति माने ही माया होता है। बनना और बिगड़ना ही माया है। जो बनता नहीं, बिगड़ता नहीं, मरता नहीं, जीता नहीं, खाता नहीं, पीता नहीं, अच्छा नहीं लगता, बुरा नहीं लगता, जिसे नींद नहीं आती, जो जगता नहीं है, जिसका कोई मां नहीं, जिसका कोई पिता नहीं, जिस पे किसी का कर्ज नहीं, जिसका कर्ज किसी पे नहीं, उसका नाम परमेश्वर है। तो मैं, जिनका भी प्रश्न है, मैं समझता हूं आपका प्रश्न हो गया होगा। और यदि आपको कहीं अभी भी शंका है तो दोबारा प्रश्न करें, और आपके प्रश्न का हमें बड़ा बेसब्री से इंतजार रहता है। हम वास्तव में प्रश्न होते हैं जब आप प्रश्न भेजते हैं कि हम बैठे बैठे क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। आप जब प्रश्न भेजते हैं तो आपके माध्यम से हमारा भी सत्संग हो जाता, हमारी भी ज्ञान वृद्धि हो जाती है। तो जिन्होंने भी ये प्रश्न भेजा है, मैं समझता हूं रेगुलर क्लिप देखते हैं ये, तो मैं समझता हूं आपका प्रश्न हो गया होगा। और मैंने जो अभी कहा कि अगर ना हुआ हो तो दोबारा प्रश्न करें, अपनी क्षमता अनुसार आपके प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। धन्यवाद।